क्या आपने कभी गौर किया है कि एक साधारण सी चीज जैसे एक गिलास पानी और उसमें घुला हुआ नमक आपके जीवन की गहराइयों का आईना बन सकता है? यह सुनने में भले अजीब लगे, लेकिन इसी अजीबपन में छुपा है एक अदृश्य रहस्य। आज मैं आपको एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहा हूं जो केवल बाहरी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि आपकी आत्मिक यात्रा की एक खिड़की है। इस ब्रह्मांड में कुछ भी यूं ही घटित नहीं होता। हर वस्तु, हर घटना अपने आप में एक प्रतीक है। पानी और नमक भी साधारण नहीं है, ये जीवन और चेतना के संकेतक हैं। नमक का तीखापन जीवन के कठिन अनुभवों का रूपक है, और पानी, जो हर चीज को अपने में समा लेता है, वह आपकी चेतना का प्रतीक है। अब जरा सोचिए, जब आप अपना नाम एक छोटे से कागज पर लिखकर नमक मिले पानी में डालते हैं, तो वास्तव में आप क्या करते हैं? आप अपनी पहचान, अपनी ऊर्जा, अपने कर्म और अपने अस्तित्व की पूरी यात्रा को ब्रह्मांडीय चेतना में समर्पित कर देते हैं। यह किसी तरह का अंधविश्वास नहीं, बल्कि आत्म परिवर्तन का प्रतीकात्मक अनुभव है। योगानंद जी ने कहा था कि मनुष्य का नाम केवल ध्वनि नहीं होता, वह आत्मा का कंपन है, एक संगीत है। जब आप अपना नाम इस साधारण दिखने वाले प्रयोग में डालते हैं, तो आप अपने ही आंतरिक संगीत को ब्रह्मांड की धारा में घोल रहे होते हैं। इसीलिए इस साधना को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसे करते समय मन और ध्यान पूरी तरह केंद्रित होना चाहिए। एक शांत स्थान चुनें, एक पारदर्शी गिलास में पानी भरें, उसमें थोड़ा सा नमक डालें, फिर एक कागज पर अपना नाम लिखें। याद रखिए, यह केवल शब्द नहीं है, यह आपकी आत्मा का प्रतीक है। जब यह कागज पानी में डूबेगा, तो वह भीग कर धीरे धीरे टूटने लगेगा। नमक मिला पानी उस पर असर करेगा, और उसी क्षण आपके भीतर एक प्रश्न उठेगा, क्या मैं अपनी पहचान को जीवन की धारा में समर्पित करने को तैयार हूं? अब आप सोचेंगे कि इसमें अलौकिकता कहां है? असली रहस्य दृश्य में नहीं, अनुभूति में है। जैसे ही कागज डूबता है, वैसे ही आपके भीतर दबे दर्द, चिंताएं और बोझ भी डूबते हुए प्रतीत होते हैं। नमक मिला पानी आपके जीवन की कड़वाहट को अपने में खींचता है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि आपके अवचेतन का दर्पण है। जब आप ध्यान से इस दृश्य को देखते हैं, तो आपका मन हल्का होता है। जिस तरह पानी धीरे धीरे कागज को घुला देता है, उसी प्रकार ब्रह्मांड की शक्ति आपके अहंकार और बोझ को मिटाने लगती है। यही समझ आपको यह एहसास दिलाती है कि जीवन पकड़कर रखने का नहीं, बल्कि छोड़ देने का नाम है। जैसे नमक पानी में विलीन होकर उसका हिस्सा बन जाता है, वैसे ही हमें भी जीवन की धारा में घुल जाना चाहिए। हर बार जब आप यह साधना करेंगे, तो आप समझेंगे कि आपका नाम केवल अक्षरों का मेल नहीं, बल्कि आपके पिछले कर्मों और अनुभवों का संचित रूप है। जब आप इसे पानी में छोड़ते हैं, तो आप ब्रह्मांड को संकेत देते हैं कि आप अपने बोझ और कर्मों को शुद्ध करना चाहते हैं। योगानंद जी का कहना था कि साधना तभी असर करती है जब आप उसे विश्वास और निष्ठा से करें। बिना आस्था के यह केवल खेल बनकर रह जाती है, लेकिन जब आप पूरे मन, ध्यान और प्रेम से इसे करेंगे, तो पानी में डूबता कागज आपके जीवन का नया अध्याय बनेगा। और हां, आपके मन में सवाल उठ सकता है, क्या सचमुच इतना छोटा सा प्रयोग मेरी किस्मत बदल सकता है? यह खेल है या इसमें कोई गहरा राज छुपा है? असली सुंदरता यही है कि हर साधना का उद्देश्य बाहरी चमत्कार नहीं, बल्कि आंतरिक चेतना का रूपांतरण है। जब आपकी चेतना बदलती है, तो अनुभव और परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। कल्पना कीजिए, आप किसी शांत जंगल में बैठे हैं। सामने एक गिलास पानी रखा है, उसमें आपका नाम लिखा कागज धीरे धीरे भीग रहा है, स्याही फैल रही है। उसी क्षण आपके भीतर की बेचैनी और चिंताएं भी घुल रही हैं। आपकी सांस गहरी हो रही है, आप हल्कापन महसूस करते हैं। यह दृश्य बाहर नहीं, भीतर घटित हो रहा है। आत्मा का आनंद छोड़ देने में है, पकड़ने में नहीं। यही ज्ञान योगानंद बार बार बताते थे। यह साधना आपके अहंकार को पिघलाती है। नाम से जुड़ी पहचान धीरे धीरे टूटती है। यह डरावना नहीं, बल्कि मुक्तिदायी है। इस समय गहरी सांस लें और सोचें, मेरा नाम केवल अक्षर नहीं है, यह मेरे अस्तित्व की गूंज है। जब यह पानी में विलीन होता है, तो मैं ब्रह्मांड को संदेश देता हूं कि मैं अब अपने पुराने दर्द और कर्मों से मुक्त होना चाहता हूं। यही क्षण आत्मा को विश्वास दिलाता है कि परिवर्तन संभव है।
लोग पूछ सकते हैं, क्या यह वास्तव में असर करता है? हाँ, क्योंकि यह अभ्यास आपके अवचेतन मन पर काम करता है और वही आपके जीवन की दिशा तय करता है। जब अवचेतन को यह संकेत मिलता है कि आपने बोझ छोड़ दिया है, तो जीवन की घटनाएं धीरे धीरे बदलने लगती हैं। ये किसी जादू से नहीं, बल्कि आपकी चेतना के बदलाव से होता है। अब कल्पना कीजिए, जंगल की निस्तब्धता में पानी में डूबता कागज। स्याही फैल रही है, कागज गल रहा है और उसी के साथ आपके बोझ भी विलीन हो रहे हैं। ये केवल बाहरी दृश्य नहीं, बल्कि आपके भीतर की यात्रा है। यही क्षण आत्मा को एहसास दिलाता है कि स्वतंत्रता अहंकार छोड़ने में है। जब आप यह साधना करते हैं, तो अपनी आंखें बंद कर लें, सांस पर ध्यान दें और महसूस करें, जैसे जैसे कागज पिघल रहा है, वैसे वैसे आपके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा भी पिघल रही है। धीरे धीरे यह अभ्यास आपको नया विश्वास देगा। अगर कभी यह लगे कि यह केवल भ्रम है, तो याद रखिए, ब्रह्मांड में भ्रम जैसा कुछ नहीं होता। जो आप अनुभव करते हैं, वही आपके लिए सत्य है। जब आप अपना नाम पानी में डालते हैं, तो आप केवल प्रयोग नहीं करते, बल्कि अपनी आत्मा से वचन करते हैं कि अब मैं बोझ से मुक्त होना चाहता हूं, नई ऊर्जा को अपनाना चाहता हूं। यही वचन आपके जीवन की दिशा बदल देता है। पानी केवल बाहर नहीं है, आपके भीतर भी एक अदृश्य जल है, भावनाओं और विचारों का। जब आप बाहर पानी को शुद्ध करते हैं, तो भीतर का जल भी शुद्ध होता है। भीतर शुद्धि के साथ बाहर की परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। इसलिए इस साधना को खेल मत मानिए, इसे ध्यान और साधना की तरह कीजिए। धीरे धीरे यह अनुभव आपको समझाता है कि आपका नाम केवल अक्षर नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की धारा का अंश है। जब यह पानी में घुलता है, तो यह आपके अहंकार और कर्मों का अंत होता है, और हर अंत एक नई शुरुआत लाता है। आंखें बंद करके सोचिए, क्या यह वही क्षण है जिसे आपकी आत्मा ने जन्म से पहले चुना था? शायद यही बिंदु आपकी नई यात्रा का आरंभ है। जब आप बोझ छोड़ते हैं, तो भीतर खाली स्थान बनता है, और उसी खालीपन को ब्रह्मांड नई ऊर्जा से भर देता है। कभी यह अवसर बनकर आता है, कभी रिश्तों में सुधार बनकर, कभी गहरी शांति बनकर। यही वास्तविक चमत्कार है। ये साधना केवल एक बार नहीं, बल्कि बार बार करने से असर करती है। जितनी बार करेंगे, उतना हल्का और गहरा अनुभव होगा। और जब यह आपके भीतर स्थिर हो जाए, तो इसे अपने तक सीमित न रखें। जैसे तालाब में डाला छोटा सा कंकड़ लहरें पैदा करता है, वैसे ही आपका अनुभव भी दूसरों की आत्मा को छू सकता है। अगर यह साधना आपको शांति दे, तो इसे साझा करें ताकि और लोग भी इसे महसूस कर सकें। अगर यह वीडियो आपके हृदय को छू जाए, तो इस परिवार का हिस्सा बनिए। यह चैनल केवल वीडियो का संग्रह नहीं, बल्कि आत्माओं की यात्रा है। यहाँ हर शब्द, हर विचार आपको भीतर से बदलने के लिए है। याद रखिए, इस क्षण को देखना कोई संयोग नहीं है। यह वही पल है जिसे आपकी आत्मा ने चुना है। अब यह आप पर है कि इसे केवल सुनकर छोड़ दें या इसे जीवन का हिस्सा बना लें। अंत में यही कहूंगा, आपका नाम केवल शब्द नहीं है, यह आपकी आत्मा का संगीत है। जब आप इसे नमक मिले पानी में छोड़ते हैं, तो आप अपनी आत्मा को ब्रह्मांड की धारा में सौंप देते हैं। और यही समर्पण सबसे बड़ा चमत्कार है।